चलिए बढ़ते हैं आगे, बात बिहार की सियासत की करते हैं, जहां यात्रा का माहौल बना हुआ है और इस यात्रा के दौरान हुए कुछ घटनाक्रम के कारण ये यात्रा सियासी सरगर्मी बिहार की बढ़ाता दिख रहा है। इसी क्रम में जब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और पार्टी के अन्य घटक दल के नेता आरा पहुंचे तो वहां बीजेपी समर्थकों ने मोदी के समर्थन में नारे लगाते हुए राहुल और तेजस्वी के विरोध में जमकर नारेबाजी की, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये INDI अलायंस की वोटर अधिकार यात्रा जब आरा पहुंची तो वहां काले झंडे दिखाए गए। ये तस्वीरें आप देखिए, काला झंडा दिखाया जा रहा है यात्रा में शामिल नेताओं को और विरोध जताया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था, उनको मां लक्षित कर मंच से गाली दी गई थी। हालांकि गाली देने वाले व्यक्ति को जेल भेजा जा चुका है, लेकिन अब ये मुद्दा सरगर्मी बटोरता दिख रहा है। इसी बीच आरा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से अपनी बात रखते हुए तेजस्वी यादव ने जहां नीतीश कुमार को निशाने पर लिया और उन्हें अपनी योजनाओं की कॉपी करने वाला डुप्लीकेट सीएम बताते हुए खुद को ओरिजिनल सीएम बताया और ऐसे में ओरिजिनल सीएम कहते हुए खुद को सीएम पद का दावेदार भी बताया। क्या कुछ कहा गया मंच से, एक बार वो सुनिए। नकलची सरकार है, केवल नकल कर रहे हैं लोग, इनके पास विजन नहीं है। हम लोगों के पास विजन है। सभी लोगों को साथ लेकर तेजस्वी चलेगा, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, सब लोगों को साथ लेकर के एक नया बिहार बनाने का काम करना है, जहां हर हाथ को नौकरी मिले, कारखाना खुले। नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना? तेजस्वी आगे आगे है ना? और ये सरकार पीछे पीछे है ना? तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल फिर से बिहार से क्रांति शुरू होती है और आपने दिखाया कि बिहार से ही क्रांति वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई और पूरे देश में फैलने जा रही है। अब आप पूरी दुनिया को ये नारा सुनाइए, वोट छोड़, वोट छोड़, वोट छोड़, वोट छोड़। चलिए, तो INDI अलायंस के सभी घटक दल के नेता माहौल बनाने में पूरा दमखम लगा रहे हैं और माहौल अलग अलग जिलों में बनता भी दिख रहा है। जिस अंदाज में इनके कार्यक्रम में भीड़ पहुंच रही है वो इनका उत्साह बढ़ा रही है, लेकिन उस उत्साह में कार्यकर्ता मर्यादा का उल्लंघन कर जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं का दोष नेताओं के मत्थे पड़ जा रहा है और इसी कारण आरा में काले झंडे दिखाए गए और विरोध प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर हुआ। सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि यात्रा अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ विवाद भी इस यात्रा के साथ जुड़ गया है। काले झंडे अब दिखाए जाने लगे हैं इंडिया अलायंस के नेताओं को उनकी यात्रा के दौरान रास्ते में। प्रीतम। जी बिल्कुल, आपने सही कहा दीपक कि आज जब यात्रा का आखिरी पड़ाव आरा जिले में था तो वहाँ पे कुछ लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए हैं जो बीजेपी के समर्थक बताए जाते हैं। उसमें से कुछ लोग हैं जो कोई जैन करके हैं जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, उन्होंने झंडा दिखाया था। बाद में हालांकि राहुल गांधी के गार्ड जो सिक्योरिटी गार्ड है उनमें से एक आदमी से मुलाकात की और उनसे पूछा कि क्या दिक्कत है आपको, किस तरह की परेशानी है। देखिए, जिस तरीके से गाली दी गई है प्रधानमंत्री को, उस गाली को किसी भी तरीके से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उसके जवाब में भाजपा ने जो रास्ता अख्तियार किया है, जिस तरीके से कल सदाकत आश्रम के सामने प्रदर्शन हुए हैं और फिर यहाँ पे राहुल गांधी के सामने प्रदर्शन किए गए हैं। नाराजगी अपनी जगह जायज है, नाराजगी सही है, नाराजगी होनी भी चाहिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री है और वो लोकतंत्र के एक तरीके से प्रतिनिधि भी है। लेकिन जिस तरीके से आरा में घटना घटी है वो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में आक्रोश है और भाजपा चाहती है
जिस तरीके से दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ काल खंडों को छोड़कर बिहार में पिछले 20 साल से सत्ता में है। 17 तारीख से कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई है और उस पर जो भीड़ आई है उस भीड़ से कहीं न कहीं भाजपा और एनडीए में बौखलाहट, उनमें एक चिंता की लकीरें हैं। अब उनको लग रहा है कि इस मुद्दे को किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए। तो बैठे उठाए दरभंगा के एक शख्स ने उनको मुद्दा दे दिया है और प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े जिस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो ऐसा लगता है दीपक की अगले कुछ दिनों तक इस मुद्दे को बीजेपी अपने हाथ में रखेगी और चाहेगी कि जिस तरह से अगर कांग्रेस का माहौल बना है तो उस माहौल को ठंडा करने के लिए इस बात को उठाया जाए और प्रधानमंत्री हैं और देश के हैं, इस सबका ध्यान रखना चाहिए। बहरहाल आरा में जिस तरीके से घटना घटी है उसको लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया अभी आनी बाकी है। कांग्रेस के बयान का इंतजार है, लेकिन कहा जा सकता है कि रैली एक तरीके से बेहतर रही है और जिस तरीके से मैनेजमेंट किया गया है। रैली की बात कर लेते हैं प्रीतम, रैली के मंच से नेताओं के संबोधन की भी बात कर लेते हैं। रास्ते में ये विरोध जुड़ गया है, कार्यकर्ताओं का दोष नेताओं के मत्थे मढ़ दिया गया है और ये स्वाभाविक सी बात है क्योंकि नेता उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। माफी मांगे जाने की मांग को लेकर बीजेपी के नेता जिला स्तर पर आंदोलन करते, पुतला दहन करते और विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन मंच की बात कर लेते हैं। आरा में जब यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर है, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को अपनी योजनाओं की कॉपी करने वाला डुप्लीकेट सीएम बताते हुए भीड़ से नारे लगवाते हैं कि ओरिजिनल सीएम चाहिए। और क्या इस तरह से माना जाए कि तेजस्वी यादव जब कोई नहीं कह रहा है तो वो खुद को इस गठबंधन के नेता के तौर पर, खुद को सीएम चेहरे के तौर पर सामने रख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, तेजस्वी यादव की दुविधा यही है। तेजस्वी यादव को ये लगता है कि उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ एक बहुत बड़ा मजबूत वोट बैंक खड़ा है और पिछले कई चुनावों से यही होता रहा है कि जो लालू दरबार से लाइन निकलती थी उस लाइन उस गाने को कांग्रेस को गाना होता था। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली है। अब तक कांग्रेस ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि आखिर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। अररिया में जब राहुल गांधी की रैली थी तो वहां पे किसी पत्रकार ने उनसे पूछा तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तब से आरजेडी में ज्यादा इस बात को लेकर बौखलाहट है कि आखिर तेजस्वी यादव को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने में क्या दिक्कत है। बहरहाल आज खुद आरा में जब सबसे अंतिम वोटर अधिकार यात्रा थी तो वहां पे खुद तेजस्वी यादव ने पहले नीतीश कुमार पे हमला बोला, फिर अपना नाम उन्होंने एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से दोहराया है। अब ये कांग्रेस को तय करना है कि कौन इसका उम्मीदवार होगा। इसमें कहीं संदेह नहीं है दीपक की आखिरकार तेजस्वी यादव के नाम पे मुहर लेगी, लेकिन उसके पीछे थोड़ा कांग्रेस ये चाहती है कि इस मामले को जितना डिले किया जाए ताकि इसे डिले की आड़ में कांग्रेस को बार्गेन करने में सफलता मिल जाए कि उसे इतने सीटें चाहिए। अभी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करने का अर्थ यह है कि एक तरीके से कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया। कांग्रेस ये चाहती कि कांग्रेस भी जानती है कि बिना तेजस्वी के, बिना लालू के गुजारा नहीं है। और एक बात जो अंदर की बात दीपक ये है कि पहले गांधी मैदान में बड़ी रैली होनी थी, लेकिन जब अररिया में राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसके बाद जो हमारे लोग बताते, जिन लोगों से हमारी बातचीत होती है, उन्होंने कहा है तब लालू की पार्टी ने कहा कि अब जाइए, अब जो हमारा उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है तो आप अपने दम पे अकेले गांधी मैदान में यात्रा कीजिए। तो इस पे कांग्रेस के हाथ पांव फूल गए और तब जाके कार्यक्रम में संशोधन हुआ है और ये मार्च का आयोजन किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं एक तरीके से आरजेडी में थोड़ी नाराजगी है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, टिकट का वितरण होगा तो वार्ता की टेबल पे आखिरी बार जब महत्वपूर्ण नेता इंडिया गठबंधन के मिलेंगे तब तेजस्वी यादव को सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। जी दीपक। चलिए, धन्यवाद प्रीतम इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो तेजस्वी यादव को INDI अलायंस के नेता इस पूरी यात्रा के दौरान एक बार भी गठबंधन का चेहरा बताने से परहेज करते नजर आए और शायद यही वजह है कि यात्रा के आखिरी पड़ाव पर तेजस्वी यादव ने खुद को स्पष्ट रूप से तो नहीं लेकिन घुमा फिराकर गठबंधन का सीएम उम्मीदवार घोषित करने का प्रयास किया है। ये शायद जनता के लिए नहीं बल्कि गठबंधन के सहयोगियों के लिए एक इशारा हो कि आप सोचिए हमारे नाम को सार्वजनिक रूप से घोषित करने पर, और अगर ऐसा नहीं होता है तो किस तरह से दबाव बनाया जाता है ये लालू प्रसाद यादव से बेहतर कौन जानता है। और शायद ये दबाव का ही मुद्दा रहा हो जिसके कारण यात्रा के अंतिम पड़ाव पर कार्यक्रम में बदलाव किया गया। जहां सभा होनी थी वहां मार्च
में बदलाव किया गया यात्रा के कार्यक्रम को। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। यात्रा का समापन होने पर इस यात्रा की सफलता का क्या मूल्यांकन करते हैं पार्टी के नेता, गठबंधन के सहयोगी।